हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ए ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, जो कि फ्रेंड्स कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जाम 2021 के लिए जारी की गई है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में आप इससे रिलेटेड जानकारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक जरूर करें। बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर इसके फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए आपको लॉगिन का एक सेक्शन मिलता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर नहीं है उस कंडीशन में आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहां पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी होगी। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव आधार कार्ड। अगर फ्रेंड्स आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है आप यहां पर यस कर सकते हैं और उसके बाद अपना जो आधार कार्ड नंबर है 12 डिजिट का वो आप यहां पर 2 बार फिल करेंगे। अब मान लीजिए आपके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर आप किसी कंडीशन की वजह से आप मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आधार कार्ड नंबर यहाँ पहले से ही बता रहा है कि प्रोवाइडेड है, आपका अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको नो करना है। और उसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ आईडी में आप कोई भी अदर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, कोई भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसका नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप पहली बार कर रहे हैं और आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है, आप यस कर सकते हैं और अपने आधार कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। इसके बाद जो भी जानकारी आप फिल करेंगे ये 2 बार आपको एंटर करनी होगी। जैसे आपका यहाँ पर नाम आपको एंटर करना है तो ये भी आप 2 बार एंटर करेंगे। 2 बार एंटर करने का मतलब यही है, फायदा यही है कि आपका कोई भी गलती होगी वो यहीं पर ही आपको पकड़ में आ जाएगी। इसके बाद है आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो यस करके अपना बदला हुआ नाम दे सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका फादर नेम जो कि आप यहाँ पर एंटर करने वाले हैं, इस भी आपको 2 बार एंटर करना है। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और ये भी 2 बार आप एंटर करेंगे। इसके बाद है आपका DOB सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ सेक्शन, जो कि मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आपको देख रहे होंगे 2 बार ही आपको सेलेक्ट करने को मिलता है, तो आपको आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद है आपको आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल। अब क्वालिफिकेशन में भी सिर्फ 10 की डिटेल, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे फॉर्म CGL का भरें, MTS का भरें या फिर आपको JEE का भरें, कुछ भी फॉर्म भरें, स्टेनो का भरें, आपको रजिस्ट्रेशन में 10 की डिटेल ही फिल करनी होती है। इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका एजुकेशन बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो बोर्ड्स की देखिए सारी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और ये सेम आपको 2 बार ही यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर देना है और ये भी आपको सेम यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रोल नंबर है वो आप एंटर कर सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, आपने इसको कब पास किया है, ये सब 2 बार आप एंट्री करेंगे। आपका जेंडर आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद सेलेक्ट करना है लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब देखिए आपका जो भी क्वालिफिकेशन है हाईएस्ट वो आप यहां सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के में आप यहां पर अपेयरिंग है तो आप यहां पर ग्रेजुएशन ही सेलेक्ट कर लें। और अगर आप मान लीजिए 10+2 पास आउट है तो आप वैसे ही CGL के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। पर अगर फ्रेंड्स आप 10+2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप 10+2 सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद 10+2 की वैकेंसी या 10 की वैकेंसी होंगी उसमें आप एप्लीकेबल होंगे। अगर आप ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और ग्रेजुएशन अगर यहां सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आप CGL हो गया, CHSL हो गया, MTS हो गया, JEE हो गया या फिर जो भी आपकी वैकेंसीज होंगी उन सभी के लिए आप एप्लीकेबल होंगे। तो अकॉर्डिंग आप यहां पर अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है मोबाइल नंबर का ऑप्शन। तो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और मेल आईडी आप यहां डालेंगे और ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर मेल आईडी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तब तक तो वैलिड रहना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पासवर्ड या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए तो एक OTP आती है, वो OTP वेरीफाई करने के बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए ये डिटेल्स आप बिल्कुल सही फिल करेंगे। स्टेट या UT आप यहां से सेलेक्ट करेंगे, आप जहां के भी निवासी हैं, और उसके बाद यहां से इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका जो फर्स्ट प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और एक साथ में OTP आपके मेल आईडी पर आएगी, वो फ्रेंड्स बाद में आपको वेरीफाई करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जब यहां पर आप पहली बार लॉगिन कर लेते हैं आपको यहां पर देखिए आपका पासवर्ड चेंज करना होगा और आपको सबसे पहले जो आपकी मेल आईडी पर आपको पासवर्ड मिला है वो आपको टाइप करना है और एक यहां से न्यू पासवर्ड जनरेट करना है। अब जो न्यू पासवर्ड होगा इसमें देखिए कैपिटल लेटर, एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर आपका होना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर और कैपिटल लेटर अगर आप उस पासवर्ड में नहीं रखेंगे तो वो पासवर्ड यहाँ पर जनरेट नहीं होगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैंपल के तौर पर मैं आपको पासवर्ड लिख रहा हूँ कि देखिए हमने यहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ कर लिया। जरूरी नहीं स्टार्टिंग में आप यूज़ करें, जहाँ भी यूज़ करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या कोई भी नंबर्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपका रहना चाहिए। अब आगे पीछे आप जैसा करना चाहें वो कर लीजिए। बस आपका ये ध्यान रखिएगा, आपका जो ये अपर केस है ये आपके पास होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए। तो ये पासवर्ड में जब आप इंक्लूड करेंगे तभी वो पासवर्ड यहाँ पर आपका बनेगा और कम से कम 8 कैरेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करना है और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर लेना है अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये पासवर्ड है वो सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। आप यहां से क्लोज करेंगे और अपने न्यू पासवर्ड के साथ, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप इसमें लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स देखिए आपका जो पहला स्टेप है बेसिक डिटेल का, ये आपका ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये डिटेल को फिल कर चुके होंगे। सेकंड डिटेल होगी आपकी एडिशनल डिटेल। अब यहाँ पर देखिए आपको कैटेगरी का ऑप्शन मिलता है, आपको फॉर्म में ये नहीं मिलता, आपको यहीं पर ही चूज करना होता है। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो अगर आपने कोई भी फॉर्म अगर अप्लाई कर रखा है तो आपको वो मॉडिफाई का ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं होता। अगर आपने कभी भी अप्लाई नहीं किया, कभी भी का मतलब है कि जब भी आपने अप्लाई किया था वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है और आपका मॉडिफाई का लिंक अगर एक्टिव है और आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का ही इंटरफेस ओपन होगा। सेम आपको यहीं पर ही एडिट करना है और अपने यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन को आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मॉडिफाई का ऑप्शन अगर आपका एक्टिव है तो ही आप एडिट कर पाएंगे। फ्रेश कैंडिडेट क्या करेंगे यहाँ पर, तो अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लें। आपकी नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है। तो आपके चेहरे, हाथ, पैर पर कहीं पर भी कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है, चाहे वो ब्लैक मोल हो मतलब काला तिल हो, या फिर आपके कोई कट का निशान हो, बर्न का निशान हो, कोई चोट हो, तो वो फ्रेंड्स आप लिख सकते हैं। अब या तो है नहीं या फिर आप देना नहीं चाहते तो उस कंडीशन में आप नो मार्क दे देंगे। इसके बाद यहीं पर ही आपको सेलेक्ट करना होगा पीएच कैंडिडेट के बारे में, मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में। तो फ्रेंड्स अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आप सिंपली नो ही रहने देंगे और ये ऑप्शन का आपका कोई यूज नहीं है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और यस करते हैं तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपकी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। अब यहाँ पर ये बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है अपने डिसेबिलिटी की, नहीं है तो आप नो करेंगे तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। इसके बाद आपका पूरा एड्रेस, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो फ्रेंड्स आप यहाँ लिखेंगे। मैंने सैंपल के तौर पर एंटर कर दिया है, आपका पूरा एड्रेस आपको लिखना है। आपका स्टेट कौन सा है इनमें से वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका पिन कोड आप यहाँ फिल करेंगे। अगर आपका फ्रेंड्स परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस सेम है आप यस पर क्लिक कर सकते हैं, अलग अलग है आप नो पर एंट्री करके मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है, और अगर आपका एड्रेस सेम है आप सेम इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो ये डाटा है आपकी सेव कर देनी है, और सेव करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर एक मैसेज मिल जाएगा तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा ऑप्शन जो डिक्लेरेशन का है, पहले इसमें होता क्या था, आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर भी अपलोड करने होते थे, पर आप यहाँ पर ये बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर आपने दिल्ली पुलिस या उसके बाद के फॉर्म में देखे होंगे तो बहुत से कैंडिडेट को दिक्कत आ रही थी कि फोटो एंड साइन वो एडिट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फ्रेंड्स उसके बाद से यहाँ पर अब नई सुविधा चालू कर दी है। अब आप अपने फोटो एंड साइन को अपलोड कर सकते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अप्लाई में। तो यहाँ पर आप इसको एग्री कर देंगे और उसके बाद आप यहाँ से इसको फाइनल सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन है जो कि है ओटीपी का। तो आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर ओटीपी जाती है। जरूरी नहीं है वो मोबाइल पर आए, जरूरी नहीं है वो ईमेल पे आए, जिस पे भी पहले आए उसमें से एक ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दिए गए सबमिट टैब पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये कंप्लीट हो चुका है और आपकी जो डिटेल्स हैं वो आपके मेल आईडी पर पहुंच गई होंगी। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है लेटेस्ट नोटिफिकेशन का, आपकी हिस्ट्री का या मॉडिफिकेशन का। तो यहाँ पर ही आप मॉडिफाई कर सकते हैं अगर आपने कोई भी फॉर्म को फिल नहीं किया है, और 2 बार आपको मैक्सिमम टाइम मिलता है मॉडिफाई करने का। और इसके बाद फ्रेंड्स आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2021 का जो लिंक है वो आपको अप्लाई का यहाँ पर मिल जाएगा। आप इस अप्लाई वाले लिंक पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर जो चूज करना है वो आपको सेंटर चूज करना होगा। आप अपना एग्जाम सेंटर कहाँ पर लेना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आपको कौन सा चाहिए वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा।
इसके बाद पूछा गया है 12वीं क्लास में साइंस स्ट्रीम में आपके पास मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट है या नहीं है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नो कर सकते हैं, आप सिर्फ डीईओ पोस्ट के लिए जो CNG में है उसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं होंगे। अगर आपके पास है तो आप यस कर सकते हैं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस कर सकते हैं और आपकी जो जानकारी है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन में। अगर नहीं है तो आप सिंपली नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारे ऑप्शन आपके डिसेबल रहेंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन में यस किया है तो ही आपको यहाँ पर यस का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपको एज में छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप नो करेंगे। और अगर फ्रेंड्स आप यहां पर यस करते हैं तो किस वजह से आपको यहां पर रिलैक्सेशन चाहिए आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है आपकी वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद है क्वालिफाइंग, तो आप 12th स्टैंडर्ड में है या उसके इक्विवेलेंट 12th स्टैंडर्ड में है वो आप बता सकते हैं। 12वीं क्लास या फिर उसके इक्विवेलेंट जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस में अगर आप पास है तो पास सेलेक्ट करेंगे, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद अपीयरिंग करने के बाद आपको यहां पर देखिए जो पासिंग ईयर है ये आपका ओपन नहीं होगा। इसके बाद आपको स्टेट या यूटी आपके बोर्ड का या यूनिवर्सिटी का नेम ऑफ द बोर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको यहां पर रोल नंबर, परसेंटेज, CGPA कुछ भी एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पास आउट कैंडिडेट है तो यहां से आपका पासिंग ईयर आप सेलेक्ट करेंगे, आपने इसको कब पास किया है। स्टेट या यूटी ऑफ बोर्ड, तो आपको यहां पर बोर्ड का जो आपका स्टेट है वो सेलेक्ट करना है और तभी आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप CBSE पास आउट है पर आपको यहां पर CBSE का ऑप्शन नहीं मिला तो आप जाएंगे दिल्ली पे और यहां पर दिल्ली सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहां पर देखिए CBSE का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये आपको आपके बोर्ड का यहां पर आपको देखिए जो स्टेट है, यूटी है वो आपको देना होगा। इसके बाद आपका जो रोल नंबर है वो आपको देना है, आपकी परसेंटेज क्या है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपकी जानकारी को आप जो है यहां पर शो करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछा गया है अपलोड ए फोटोग्राफ टेकन ऑन और आफ्टर 1 नवंबर 2021। 1 नवंबर 2021 के बाद की फोटो आपको यहां पर अपलोड करनी है, इसलिए फोटोग्राफ या तो 1 नवंबर 2021 को या उसके बाद की होनी जरूरी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए फोटोग्राफ और आपके साइन का प्रीव्यू आपको मिल जाएगा और आपकी फोटो इसके बाद की है। आप यहां पर यस करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, कैप्चा कोड को फिल करेंगे और यहां से प्रीव्यू को चेक कर लेंगे। प्रीव्यू चेक करने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको लगता है आप एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट का, तो आप यहां से प्रिंट ले सकते हैं। आपका फॉर्म प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया है और अगर आपका यहां पर पेमेंट नहीं लगता है तो आपको डायरेक्टली प्रिंट का ही ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स आप प्रोसीड करेंगे पेमेंट करने के लिए, आप यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑफलाइन को भी कर सकते हैं, आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें। उसके बाद आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन का आप यूज कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। आप डेबिट कार्ड यूजर हैं, आप नेट बैंकिंग यूजर हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं या फिर UPI से पेमेंट करना चाहते हैं, आप जैसे भी पेमेंट करना चाहें यहां से उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं पेमेंट को करने के लिए। तो आपको क्लिक हियर पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स अपनी डाटा को कंफर्म करना है। कार्ड की डिटेल्स को आप यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद अपने पेमेंट को कंफर्म कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो पेमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, तो आप यहां से प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। पेमेंट अगर डिडक्ट हो गया है और वेरीफाई नहीं हुआ है तो 24 आवर्स कम से कम वेट कीजिए, डबल वेरिफिकेशन अपने पेमेंट का कर सकते हैं। साथ में अपने पेमेंट स्टेटस को भी आप चेक यहां पर कर पाएंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स मैंने आपको फुल प्रोसेस बता दी है CHSL का आप ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स आपको लगातार मिल सके तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा YouTube चैनल एनालास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।